हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा फिज़िक्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट का। और इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एटम का बेसिक मॉडल। बेसिक एटॉमिक मॉडल जो हमने लास्ट बोहर मॉडल पढ़ा हुआ है। जो हम मॉडल पढ़ते हैं एटम का वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिक एटॉमिक मॉडल में जो हमें बोहर ने बताया था उसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता है कि एटम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। अगर आपसे सवाल किया जाए दैट व्हाट इज़ प्रेजेंट इनसाइड एन एटम, एक एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, आप सपोज कीजिए कि ये हमारे पास पूरा एटम है और यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव, बाहर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि अपने शेल में रिवॉल्व करते हैं। वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो आपका सिंपल सा आंसर ही होगा इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। कभी भी आप लोग ये जवाब मत दीजिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये वो, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे यही मिस्टेक करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारे पास, वी हैव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अदर एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो एटम के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक एटॉमिक मॉडल है, बिल्कुल बेसिक सा, जो हमें समझना ज़रूरी है। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि चार्ज किसकी वजह से क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो हमारे पास प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा चार्ज हमें क्या वैल्यू देगा, तो इसको थोड़ा सा हम एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी बॉडी होती है इनिशियली वो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी होती है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज होते हैं। जैसे हमने कहा पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम इस बेस पे ये बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या फिर वो बॉडी हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। तो आइए यह समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसा कि हमने बेसिक मॉडल में पढ़ा है कि सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर अदर एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और बाहर है इलेक्ट्रॉन। हमें ये चीज़ पता होती है कि इलेक्ट्रॉन को आप या तो रिमूव कर सकते हो या फिर गेन कर सकते हो। किसी भी एटम में से या तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे। तो जो प्रोटॉन है उसकी अमाउंट तो सेम ही रहेगी, जो चेंज होएगा वो है इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम है। अब इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम होने का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कैसे होता है, इफ वी लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई बॉडी है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा बट इलेक्ट्रॉन की अमाउंट उसमें डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी जिसमें प्रोटॉन की अमाउंट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट हमारे पास कम है। वैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी की। नेगेटिवली चार्ज बॉडी है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन तो कम होगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, प्रोटॉन तो उतना ही रहता है बट जो चेंज होता है वो है इलेक्ट्रॉन में। क्या होता है, विच बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसने गेन कर लिया
वो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अमाउंट वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इसके बाद जो हम चीज़ समझते हैं वो है न्यूट्रल बॉडी। थर्ड टाइप ऑफ बॉडी वी हैव हियर न्यूट्रल। नॉर्मल स्टेट में अपनी बॉडी न्यूट्रल होती है। हम कह सकते हैं जितना प्रोटॉन का नंबर प्रेजेंट है उतना इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। इसमें क्या है, ये न्यूट्रल बैलेंस बना रहेगा एक तरह से। तो कोई भी बॉडी होती है वो न्यूट्रल रहती है जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो हम उसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो ये बेसिक एटॉमिक मॉडल था, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है और डिफरेंट हमारे पास बॉडीज़ होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम पहले करंट की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक कंसेप्ट होता है। करंट क्या होता है हमारे पास, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो कर रहा है उसके रेट को हम कहेंगे। करंट को डिनोट करते हैं आई से, इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय में टाइम, जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे डिपेंड करता है चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको एटॉमिक मॉडल में बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि करंट हमारा किस टाइप का होगा। एक तो हमारे पास करंट होता है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है, एक होता है जो नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन आती है। अगर करंट को डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज का फ्लो करना किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर। तो यहाँ पे अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं सबसे पहले, तो एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। करंट आई इज इक्वल्स टू, चार्ज के लिए यूनिट होती है कूलम, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर है तो पूरा नेम लिखना है तो आप इसको कंप्लीट लिखिए, या फिर आप सिर्फ कैपिटल फर्स्ट लेटर लिख के छोड़ सकते हैं। पूरा नेम लिखोगे तो सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। टाइम होता है आपका सेकंड में, एसआई यूनिट, और लिखेंगे स्मॉल एस। तो जो आई है करंट, आप उसको कहोगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड। अगर 1 एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, तो हमें 1 एम्पियर क्या मिलता है कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है उसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के लिए अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन में। तो उसको हम डायग्रामेटिकली अभी समझते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक से डेफिनेशन होगी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा सिंपल सा करंट का, बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल ही ईजी मेथड से। और यहाँ पे हमारे पास ए यूनिट होगी 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है हमारे पास 1 सेकेंड में, तो करंट भी हम कह देंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा तो इसका क्या मतलब है कि करंट भी फ्लो ही करेगा। देखिए, अब दो तरह के चार्ज है तो हमारे पास करंट भी दो तरह के होंगे। टाइप्स ऑफ करंट। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा। ये सपोज कीजिए कोई भी हमारे पास कंडक्टर है ए बी, लेंथ है इसकी ए बी। ए को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा और बी को हमने नेगेटिव टर्मिनल, ये स्विच लगाया यहाँ पे, हमने की ऑन कर दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट का फ्लो ये होता है, ये जो हम बनाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है करंट की। अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ए एंड पे, बी पर बन जाता है नेगेटिव टर्मिनल। और जो ये कंडक्टर है ना हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट होते हैं, यहाँ पर होता है नेगेटिव आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर की अभी ऑफ है, अभी की को स्विच ऑन कर दिया हमने, तो पॉजिटिव आयंस को फ्लो करके जाना है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव की साइड, नेगेटिव टर्मिनल की साइड।
और जो इलेक्ट्रॉन है उनको मूव करके जाना है यहाँ पे पॉजिटिव की साइड, ऑपोजिट साइन वाले की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो इन पॉजिटिव वालों को, ये जो पॉजिटिव है आयंस को जाना है नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें जाना है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को इधर आना है, पॉजिटिव वालों को इस साइड जाना है। तो हमारे पास दो तरह का करंट होता है। पहला होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल करंट हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव आयंस का नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना कहलाएगा आपका कन्वेंशनल करंट, और इसी को एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। जो आप कहते हो ना करंट को आई से डिनोट करते हो, डायरेक्शन में एरो लिखते हो, तो वो डायरेक्शन ऑफ एरो कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव से लेकर और नेगेटिव की तरफ। एक पॉइंट तो यहाँ पे ये बना, और दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, इट इज द एक्चुअल फ्लो, इट इज द एक्चुअल फ्लो, एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट। ये करंट का एक्चुअल फ्लो होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के तौर पे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड वाला हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो सेकंड में आता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होगा, इसको थोड़ा डायग्राम बड़ा करके समझते हैं। सिर्फ कंडक्टर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। सपोज कीजिए कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, ए बी लेंथ, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है और सामने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव आयंस तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन का जो मास ऑर्डर होता है वो होता है, पॉजिटिव के लिए हम बात करते हैं 10⁻⁻27 kg वी हैव हेयर, एंड फॉर नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स वी हैव 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी लाइट पार्टिकल होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयन तो बिल्कुल सीधे मूव करेंगे, हैवी है तो वो सीधे जाएंगे। नेगेटिव वालों के लिए क्या होगा, सपोज कीजिए ये वाला कोई पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव आयन है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है, यहाँ किसी पार्टिकल से टकरा गया, टकराते के साथ ही ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। देखिए पॉजिटिव वाले की तो एक डायरेक्शन है, नेगेटिव की तरफ स्ट्रेट मूव कर रहा है, बट जो नेगेटिव वाला क्या है, यहाँ इससे टकराएगा, यहाँ पे इधर डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ फिर किसी आयन से टकरा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ आयंस होते हैं। यहाँ टकराएगा, यहाँ फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यहाँ फिर टकराएगा। फाइनली ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता करता एक जिगजैग मोशन में मूव करेगा। ये डायरेक्शन, ये मोशन क्या है इसका, जिगजैग। जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो हमें यहाँ से पता लगता है, जिगजैग मोशन। एक और नाम दिया जाता है इस मोशन को, ब्राउनियन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जिगजैग है या फिर ब्राउनियन है, और ये जिगजैग मोशन में ही पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आया टाइप्स ऑफ करंट। सबसे पहले हमने करंट पढ़ा, बेसिक मॉडल पढ़ा। करंट हमारे पास, इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। जो हमारे पास करंट है वो है चार्ज अपॉन में टाइम। पहली चीज़, करंट की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो होता है 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। थर्ड थिंग हमारे पास क्या है, टाइप्स। पहली टाइप होती है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव की तरफ जाना। सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन का
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना। तो ये हमने बेसिक सी चीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आज का वीडियो पसंद आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।